श्लोक में मूल बात बताते हैं कि दोनों तरह की प्राणियों में दोनों तरह की शक्ति अर्थात दोनों तरह के अंश रहते हैं। एक चेतन अंश है, एक जड़ अंश है। अब उनमें से कई प्राणी है वो चेतन परमात्मा की ओर मुख्यता से चलते हैं और कई प्राणी चेतन से विमुख होकर जड़ता अर्थात भोग और संग्रह की ओर मुख्यता से चलते हैं। इस प्रकार चेतन और जड़ की मुख्यता को लेकर प्राणियों के दो भेद। दो भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुरेव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरम पार्थ में शृणु। इस श्लोक में दो तरह के प्राणियों की सृष्टि है, देवी और आसुरी। देवी को तो भगवान कहते हैं, मैंने विस्तार से कह दिया, अब तुम मुझसे आसुरी को विस्तार से सुनो। इस संसार में दो तरह के प्राणी समुदाय हैं। आप देख लीजिए कि मनुष्यों में भी आपको सात्विक मनुष्य जो है वो दैवी संपत्ति वाले मिलेंगे और राजसी और तामसी हैं वो आसुरी संपत्ति वाले मिलेंगे। ऐसे पेड़ों में देखें तो पेड़ों में भी पीपल है वो सात्विक सृष्टि वाले हैं और जो बहुत सारे कटीले जहरीले वृक्ष हैं वो आसुरी तरह के हैं। हालांकि जितनी भी मनुष्य के अलावा जितनी भी योनियां हैं वो समस्त योनियां हैं वो आसुरी योनियां ही कही गई है, क्योंकि उनमें अपने आप को सुधारने का विशेष अधिकार भी नहीं है, योग्यता भी नहीं है और वो इस विषय में लाचार है। लेकिन मनुष्य है वो सुधर सकता है। आसुरी संपत्ति का अभी भगवान विस्तार से वर्णन कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले जो बात कही है वो बहुत ही हम लोगों के लिए काम की है, वो आगे के श्लोक में आएगी। अभी तो दो तरह की सृष्टि का भगवान ने इस श्लोक में वर्णन किया है। मूल बात इसमें ये बताई है कि मनुष्य है, इसमें ऐसी शक्ति है कि ये प्रकृति के अंश का त्याग करके अर्थात इसकी ममता, कामना, अहंता इत्यादि का त्याग करके स्वयं परमात्मा के सम्मुख हो सकता है, जड़ प्रकृति से सर्वथा विमुख हो सकता है। तो उसमें स्वतः ही देवी संपत्ति जागृत हो जाती है, क्योंकि दैवी संपत्ति तो सब में है ही, सत होने से उसका अभाव हो ही नहीं सकता। जैसे महाराज जी ने कहा कि क्रूर से क्रूर कसाई है उसमें भी दया रहती है। अगर दया नहीं रहती होती तो वो अपने परिवार के सदस्यों को भी मार देता। इसी तरह से चोर में भी साहूकारी रहती है। चोरों का सरदार है वो ये कहता है कि सच्ची सच्ची बात बताओ, तुम कितनी चोरी करके लाए, अर्थात उनमें भी कहीं न कहीं सच का अंश अवश्य रहता है। देवी संपत्ति से रहित तो कोई हो ही नहीं सकता। तो अब इसको हम अपने जीवन में जो आसुरी संपत्ति जो हमारी भूल से आ गई है, इसको हम मिटा सकते हैं मनुष्य जीवन में। और किसी योनि में तो इसकी योग्यता नहीं है। यद्यपि भगवान की तरफ से कोई मना नहीं है, लेकिन वो तो भोग योनियां है, इसलिए पुराने कर्मों का फल भोगने के लिए है। पर मनुष्य योनि है, इसको कर्म योनि भी कहते हैं, पर ये साधन योनि है। इसमें मनुष्य अपने आप को सुधार सकता है। परमात्मा का अंश होने से दैवी संपत्ति से रहित कोई हो ही नहीं सकता।
भगवान ने यहाँ लोकेस्मिन कह करके ये बताया है कि इस पृथ्वी मंडल में ही विशेष अधिकार मिलते हैं, जिससे मनुष्य आसुरी संपत्ति का सर्वथा त्याग कर सकता है। और खास से भारत भूमि है, इसकी बड़ी प्रशंसा की है। इसके लिए आपने ये अभी सुनाई है कि किस तरह से देवता लोग भी भारतवर्ष में जन्म लेने वालों को अत्यंत बड़भागी मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर विशेषता से परमात्मा की तरफ चलने की बात मिलती है। आप देख लो, भारतवर्ष के अलावा जो दूसरे दूसरे देश हैं, उनमें मनुष्य कहलाते तो हैं, लेकिन उनमें आसुरी संपत्ति की ही मुख्यता दिखाई देती है। अभक्ष भक्षण करना और हिंसा करना और तरह-तरह के पापों में लगे रहना, इस तरह की प्रवृत्ति विदेशों में पाई जाती है। अब वो जन्म से ही बच्चों को मांस खिलाना और जन्म से ही इस तरह के कार्य करना जो कि शास्त्रों में जिनको पाप बताया गया है, वो सिखाया जाता है। महाराज जी ने अगले श्लोक में इसकी व्याख्या में ये बात भी बताई है कि ऐसे-ऐसे लोग हैं जो भगवान को मानते ही नहीं और केवल पिंड प्राण पोषण परायणी है वो। उनको आरंभ से ही अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, उनको जन्म से ही कुसंग मिलता है। तो खान-पान में क्या शुद्ध होता है, क्या अशुद्ध होता है और किस तरह से शरीर की शुद्धि-अशुद्धि रखनी चाहिए, क्या सत्य है, क्या असत्य है, इन सब बातों की शिक्षा ही उनको नहीं है। तो बचपन से ही उनकी स्थिति है कि वो आसुरी स्वभाव वाले परिवार में ही रहते हैं, आसुरी स्वभाव वाले ही लोग रहते हैं, जिससे उनका भी आसुरी स्वभाव स्वतः ही बन जाता है। परमात्मा की तो वहाँ बात ही नहीं होती, ईश्वर धर्म आदि को मानते ही नहीं। मैंने ऐसे लोगों के से बात करके देखी है। मैंने भगवान की बात की, एक कोई कागज छपरा था, उसके ऊपर मैंने कुछ श्री हरि लिख करके मुझे लिखने के लिए दिया था वो कागज। तो मैंने श्री हरि लिख के उसको शुरू किया, तो उन्होंने पढ़ करके कहा ये हटा दीजिए श्री हरि। मैंने कहा क्यों? बोले भगवान होते ही नहीं। तो ऐसी शिक्षा, हमारे भारतवर्ष की बात बता रहा हूँ कि भारतवर्ष की भी ये दशा हो रही है, तो विदेशों में तो क्या दुर्दशा है, इसकी कल्पना की जा सकती है। मनुष्यों में जो सर्वथा दुराचारों में लगे हुए हैं, वो तो वास्तव में नीच योनियों से भी ज्यादा दोषी हैं, क्योंकि नीच योनियों वाले तो बेचारे वो जानते नहीं, आसुरी योनियों में पड़े हैं और उनके पास जानने की योग्यता भी नहीं। पर हम मनुष्य होकर के अच्छाई और बुराई को जानते हैं, लेकिन फिर भी हम बुराई को चुनते हैं, तो वास्तव में हम उनसे भी गए गुजरे हैं। महाराज जी ने दूसरे तरह से भी बताया है कि वो जो आसुरी योनि वाले हैं, वो तो अपने पापों का फल भोग करके मनुष्य योनि की तरफ जा रहे हैं और हम मनुष्य होकर के पाप करके और आसुरी योनि की तरफ चले जा रहे हैं, जबकि हमारे पास वैसा विवेक भी है, जिस विवेक से हम गलत और सही को जान सकते हैं और जानकर अपने आप को गलती से बचा करके और अ, दैवी संपत्ति का अर्जन कर सकते हैं, अर्थात दैवी संपत्ति को प्रकट कर सकते हैं। तो आपने कहानी तो अभी सुनी थी कि किस तरह से कबूतर कबूतरी है, उन्होंने भी अपने आप को और अतिथि के लिए अपने जीवन को स्वाहा कर दिया। तो इस तरह से भगवान की तरफ से मनाही नहीं है, किसी भी योनि का कोई भी क्यों न हो, अगर वो भगवान की तरफ चलता है तो उसके लिए कोई मनाही नहीं है। पर
उनमें ये योग्यता है नहीं। वो तो पापों का फल भोगने के लिए ही वास्तव में भोग योनि में है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विदुरासुरा न शौचम न चापिचाचार न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। भगवान से विमुख मनुष्यों में आसुरी संपत्ति कैसे आती है उसका क्रम बताया। तो ये बात पहले आपकी सेवा में रखी थी कि आरंभ में ही परिवार से ही अच्छी शिक्षा नहीं मिलती और फिर कुसंग में पड़े रहते हैं, तो उनको क्या प्रवृत्ति है, क्या निवृत्ति है, यानी किन-किन चीज़ों से हमको बचना चाहिए, किन-किन चीज़ों किन-किन किस-किस तरह के कार्यों को हमें करना चाहिए, इसको वो लोग जानते ही नहीं, क्योंकि उनको ये शिक्षा ही नहीं मिली। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या कार्य करना चाहिए, क्या कार्य नहीं करना चाहिए, इस नारायण तरह की नारायण। उनको। जी, नारायण। आचार्य जी, ये इस हिसाब से तो जैसे प्रबल किसी का प्रारब्ध रहता है, जैसे अपन ने देखा पशु पक्षियों का भी जो प्रारब्ध इतना प्रबल रहता है कि उनमें भी इस तरह की भावना रहती है, लेकिन वो सबका नहीं होता है। जैसे मनुष्य जीवन में भी जो बच्चे रहते हैं, तो मतलब ऐसा लगता है कि माता पिता की बहुत बड़ी गलती होती है इसमें, शिक्षा देने में, कि शुरू से ही उनको, जैसे अभी आजकल ये देखा जा रहा है कि पाश्चात्य की तरफ भाग रहे हैं अपन, और पाश्चात्य वाले उस चीज़ को समझ रहे हैं। तो मतलब कि माता-पिता का बहुत ज़्यादा महत्व है उनको शिक्षा देने में, या फिर उनका जो प्रारब्ध है, वो ही उसका कारण है? नहीं, ये प्रारब्ध का कारण नहीं है, ये संग और कुसंग का मामला है। हुँ, हुँ। प्रारब्ध से अगर मनुष्य अ, किसी तरह से यदि कुसंग में पड़ भी जाता है, तो वो उसमें ये विवेक रहता है कि वो अपने आप को सुधार ले। लेकिन ये बात अवश्य है कि कुसंग में पड़ने से और मनुष्य का पतन हो जाता है। तो भगवान तो मनुष्य बना देते हैं, लेकिन उनका उसी तरह का उनको कुसंग मिल जाता है, तो उससे उनकी ये स्थिति हो सकती है। तो इसलिए सत्संग की महिमा को विशेषता से कहा है कि विवेक तो सबको दिया है भगवान ने, लेकिन बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेक तो हुँ, है मनुष्य होने के कारण, लेकिन उसको अगर कुसंग है तो उसका विवेक जागृत नहीं होता। जी। तो ये वास्तव में बात ऐसी है, इसलिए देवताओं ने भी कहा हम भारतवर्ष में हमारा जन्म हो, और भारतवर्ष में भी जन्म हो तो ऐसे परिवार में हो जहाँ पर दैवी संपत्ति वाले माता-पिता हों, तो ये भगवान की विशेष कृपा से ऐसा मिलता है। अब मनुष्य ने अपने मनुष्य जीवन में कितने सारे अच्छे-अच्छे कार्य किए हैं, उनकी अगर अधिकता है तो उनको वास्तव में आगे भी वैसे ही संघ की प्राप्ति हो सकती है। और जो पहले से ही मनुष्य जीवन में भी बहुत ज़्यादा आसुरी संपत्ति में लीन रहे हैं, उनकी फिर कुसंग में भी उनकी उनका जन्म हो सकता है। तो इसीलिए भगवान ने ये बात कही भी है कि जो मेरी तरफ चलने वाले हैं, उनको किसी कारण से कमी भी रह जाती है, तो वो शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेते हैं, मनुष्य हुँ, होकर के भी। जी। और उससे भी अधिक जिनकी साधन संपत्ति रही है, वो सीधे योगियों के कुल में ही जन्म लेते हैं। तो वो अगर आपने मनुष्य जीवन में अच्छा अपना उत्थान किया है, देवी संपत्ति का विशेषता से आपने आचरण किया है, तो भविष्य में भी आपको वैसा ही संग मिल सकता है। अब नहीं तो बताइए वो शुद्ध श्रीमान कौन से होते हैं कि जो धन तो उनके पास खूब है और उनके पास संपत्ति है, उनके पास मान मान है, सत्कार है, बड़े ऊंचे लोग हैं, पर वो हैं शुद्ध श्रीमान अर्थात भगवान की तरफ चलने वाले। तो संस्कारी भगवान की पर। तरफ चलने वाले श्रीमानों के घर में जन्म होता है। और अथवा जो बहुत वैराग्यवान थे पूर्व मनुष्य जन्म में, उनका सीधा योगियों के कुल में ही जन्म होता है। थोड़ी बहुत भोग की इच्छा बाकी रह गई हो तो उनको शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म होता है। पर वो दैवी संपत्ति की विशेषता होने से ही उनका उस हिसाब से जन्म होता है।
इसलिए हम लोगों को विशेष सावधानी ये रखनी चाहिए कि भाई बच्चों को शुरू से ही हम ये शुद्धि है, ये अशुद्धि है, ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। और सिर्फ शिक्षा ही नहीं, हमारे परिवारों में भी हमारा इसी तरह का माहौल होना चाहिए कि भाई अरे हाथ जूठे हो गए, हाथ धो के आओ। और जूठा जूठा ही खा लिया, किसी के साथ बैठ के जूठन खा रहे हैं। इसको अगर हम बच्चों को शुरू से मना करते हैं, अर्थात हम स्वयं भी वैसा पालन करते हैं, तो बच्चों में उस तरह के स्वभाव आते हैं। इसलिए जी। ये एक अच्छे संघ की और अच्छे परिवार की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसलिए महाराज जी ने कहा, आरंभ से ही अच्छी शिक्षा न मिलने से वे हुँ, मनुष्य मनुष्य नहीं, एक्चुअल में इनको प्राणी ही कह दिया, आसुर प्राणी। हुँ, प्राणी वही जी, है जिसमें विवेक प्राणी वही है जिसने विवेक को काम में नहीं लिया। वो मनुष्य दिखता तो है पर वो है प्राणी। तो इसलिए महाराज जी ने भी यहाँ टिप्पणी में ये उनको प्राणी ही कहा है। आरंभ में अच्छी शिक्षा न मिलने से वे आसुर प्राणी, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, शुद्धि क्या होती है, अशुद्धि क्या होती है, खान-पान क्या शुद्ध होता है, क्या अशुद्ध होता है, बड़ों और छोटों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए, और सत्य क्या होता है, असत्य क्या होता है, इन सब बातों को वो नहीं जानते। अर्थात अच्छी शिक्षा के अभाव में वे इन सब से हुँ, अनभिज्ञ रहते हैं। तो ये बात है ठीक। इस विषय में और कोई विशेष बात जानते हो तो हरिओम जी हैं और अजय जी हैं, आप लोग बताइए। सबसे पहला संग तो डॉक्टर साहब माता-पिता प्रणाम। का ही होता हाँ, हरिओम जी बताइए। हाँ डॉक्टर साहब, एक चीज मुझे आज पता चला है कि आपके सत्संग में 3 महीना 4 महीना से लेकर के 90 साल वाले क्यों शामिल होते हैं, वो आज की टिप्पणी से समझ में आ गया जी। जी, जी। हमारे पारिवारिक सत्संग में हाँ। सबसे छोटा बच्चा है जो माँ की गोदी में बैठ के सुनता है, वो हुँ, है अभी 4-5 महीने का हो गया होगा। और सबसे वृद्ध माताजी हैं, वो 97-98 वर्ष की है। ओहो! तो वो इसीलिए रखा गया है कि भई परिवार के परिवार जुड़ें। और मैं तो उसमें ये कोशिश करता हूँ कि वो बच्चे ही श्लोक बोलें, बच्चे ही सार सत्संग का लिखें और फिर बच्चे ही सत्संग का सार सुनावें। इस तरह के मेरा विचार रहता है। तो उससे ये बात जो महाराज जी ने आज बताई है कि आरंभ से अच्छी शिक्षा मिलने से अच्छा होता है। अब मेरे भी मुझे दिखता है, मैं अपने जीवन को जब देखता हूँ तो, कि मेरे जीवन में जो कुछ भी अच्छाई है, वो माता-पिता के संग से, माता-पिता की शिक्षा से ही आई है, और जो बुराई है वो सब कुसंग से आई है। जी। जी, बहुत जी, सुंदर। कोई बात पूछनी हो तो पूछ लो, समय हो रहा है। हाँ जी, या अजय जी ने कोई बात बतानी हो जो पड़ा है तो। हाँ, अजय जी, आप बता सकते हैं कि वो प्रारब्ध से वहाँ जन्म होता है क्या? इन्होंने जैसे पूछा अभी बहन जी ने। लो, आपने सारी बात बता दी डॉक्टर साहब, एकदम सही बात है जो बताई आपने। जी, जी। जी, तो प्रणाम। मनुष्य हाँ, शरीर में तो विशेष योग्यता है, प्रारब्ध से तो आप क्या है कि जो है वो सुखदायी दुखदायी परिस्थिति है, वो प्रारब्ध से आने वाली चीज है वो तो। लेकिन जी। अपना जो पुरुषार्थ है अपना कल्याण के लिए, वो मनुष्य शरीर में ही उसकी संभावना है। जी, जी, जी। नारायण। और किसी का कोई प्रश्न है तो बोलिए, 5 मिनट करीब समय है अभी। नहीं तो फिर मैं भजन सुनाता हूँ। डॉक्टर साहब, ये टिप्पणी से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए, क्या कह रहे हैं स्वामी जी महाराज लोगों को? स्वामी जी महाराज ये कह रहे हैं कि भाई माता-पिता को चाहिए कि वो स्वयं पहले इन 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 सब चीज़ों का अपने जीवन में हुँ, चीज़ों को धारण करे और फिर अपने बच्चों में इस तरह की प्रारंभ से ही शिक्षा दें। वास्तव में बच्चों के जीवन का निर्माण करने में माता-पिता का बहुत विशेष स्थान है और इसमें भी माता का खास तौर से बहुत विशेष स्थान है। तो वो साधन भजन करना और खान-पान की शुद्धि रखना, शरीर की शुद्धि रखना और क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस तरह की बातें बचपन से ही उनको सिखाए। तो क्या होगा, उसके जीवन में बड़ा भारी सुधार होगा। और जी अब हाँ। बेचारे बच्चों का क्या दोष है, यदि उनके माँ-बाप ही
अगर मान लीजिए कि ऐसी चीजें जो नहीं खानी चाहिए उनको खाते हैं, और जैसे अभी बहन जी ने बताया कि वो पाश्चात्य शिक्षा का उनके जीवन में ही इतना असर है कि वो अपने बच्चों को होटलों में ले जाते हैं और पार्टियों में ले जाते हैं, और उसको मानते हैं कि हम बहुत समाज में हमारा बड़ा उच्च स्थान है। तो इस तरह की आसुरी प्रवृत्ति को बढ़ाने में माता-पिता का बहुत बड़ा योगदान है, और दैवी संपत्ति बढ़ाने में भी माता-पिता का बहुत बड़ा योगदान माना जा सकता है। जी। ये जो डॉक्टर साहब पथिक वाली बात आई है, उससे क्या शिक्षा दे रहे हैं हम लोगों को? जो कबूतरी वाली बात आप बताई थी, उसमें जैसे हाँ, उसमें ऐसी उसकी तो शिक्षा यही है कि भई वो देखिए ऐसी योनि में होने के बाद भी उन्होंने, उस कथा का यही तात्पर्य है कि उन्होंने अपने जीवन को होम करके भी और अतिथि की सेवा की। तो ये दैवी संपत्ति के गुण जो उन्होंने मनुष्य जीवन में जो अपने जीवन में लाए थे, वो उनको देखिए किसी कारण से उनको ये कबूतर की योनि मिल गई, तब भी उनके अंदर वो भाव रहा। और जैसे महाराज जी ने बताया कि कई कुत्ते हैं वो सत्संग में बैठते हैं, कई अमावस्या एकादशी के दिन अन्न नहीं खाते हैं। तो ये जो मनुष्य शरीर में की हुई कमाई है, जो सत कमाई है, वो आगे भी किसी कारण से यदि हमारा जन्म भी हो गया आसुरी नीच योनियों में, तो भी वो हमारे साथ रहती है। क्यों? सत है। सत है, वो भगवान का स्वरूप है, वो नष्ट नहीं होता। और विशेषता से जब मनुष्य जीवन मिलेगा, तब उनको ऐसे ही जगहों में जन्म मिलेगा जहाँ पर फिर उनकी दैवी संपत्ति बढ़ेगी। ऐसी बात समझ में आती है। जी, बहुत डॉक्टर साहब प्रणाम। नो प्रणाम। राम राम भैया जी। पहले अच्छा, हाँ, ममता ममता जी जी आप क्या बोल बोल रहे हो? दीजिए थोड़ा। हाँ भैया जी, नोर है ना, ये हरे राम की फेरी निकलती थी ना, तो हाँ, एक कुत्ता ना 2-3 साल गया था, देखो फेरी खत्म होते ही चला जाता था। 1 घंटा ना हाँ। फेरी में जाता था डेली, और गाय भी जाती थी। काफी जी, दिन ना जी। गाय भी बहुत टाइम तक गई थी। जी, जी, जी। तो मनुष्य हाँ जीवन की कमाई है वो आगे भी चलती है, क्योंकि सत है वो। हाँ, जी। आप क्या कह रहे थे? दिनेश जी, दिनेश जी बोल रहे हाँ थे क्या? हाँ डॉक्टर साहब प्रणाम। हाँ हाँ प्रणाम। हाँ 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 डॉक्टर साहब, आज 11 बजे वाले सत्र में आचार्य जी हम लोग ये विचार कर रहे थे जी, कि प्राण पोषण परायण प्राणी मनुष्य होकर के कितनी बुरी दशा में चला जाता है। हाँ, तो स्वामी जी महाराज के द्वारा जो पंचरत्न गीता में, गीता जी के महात्म्य में जो 2 पेज लिखा गया है, जी, उसकी अंतिम लाइन ये थी कि प्राण पर्यंत तक दैवी संपत्ति के गुणों की रक्षा करनी चाहिए जो हमारे स्वतः स्वाभाविक स्वरूप में है। तो सेठ जी ने ये बात कपोत कपोती की बात जो अभी दृष्टांत में आई है, उसके जी, अनुसार हम लोगों के लिए स्वामी सेठ जी ने पहले ही लिख दिया है कि आप जी, दैवी संपत्ति की रक्षा के लिए गीता जी के सिद्धांतों के पालन के लिए प्राण पर्यंत मतलब अपनी रक्षा करनी चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए। तो ये बातें तो सत्संग में ही मिलती है, अन्यथा और कहीं तो सुनने के लिए नहीं मिलती है। जी जी, जी, बिल्कुल। हाँ, तो 4 बज गए हैं डॉक्टर साहब। और किसी का कोई जरूरी हो, 1-2 मिनट की बात हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर भजन शुरू करें। ये ठीक समझ है में डॉक्टर। आया